अपना मूल्य समझो और विश्वास करो आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। जीवन में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई उम्मीद हमारा इंतज़ार करती है। बस ज़रूरत है उस उम्मीद को पहचानने की। नमस्कार दोस्तों, एमपी भोपाल से मैं हूँ आरजे रानी और लेकर आई हूँ एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे कीमती चीज़। एक जाने माने स्पीकर ने हाथ में 500 का नोट लहराते हुए अपने सेमिनार को शुरू किया। हॉल में बैठे सैकड़ों लोगों से उन्होंने पूछा, ये 500 का नोट कौन लेना चाहता है? हाथ उठना शुरू हो गए। फिर उसने कहा कि मैं इस नोट को आप में से किसी एक को दूंगा, उससे पहले मैं एक काम करना चाहता हूँ। और उसने उस नोट को अपनी मुट्ठी में बिल्कुल मरोड़ दिया। और फिर उसने पूछा, कौन है जो अब भी यह नोट लेना चाहता है? अभी भी लोगों के हाथ उठने शुरू हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने उस नोट को वापस से ज़मीन पर फेंका और पैरों से उसको मरोड़ दिया। वो नोट पूरी तरह से गंदी हो चुकी थी, उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। फिर उन्होंने सभी से पूछा कि क्या अभी भी कोई इस नोट को लेना चाहता है? एक बार फिर से हाथ उठना शुरू हो गए। तब उन्होंने सबसे कहा कि दोस्तों, आप लोगों ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ सीखा। मैंने इस नोट के साथ इतना कुछ किया, फिर भी आप इसे लेना चाहते थे, क्योंकि ये सब होने के बावजूद नोट की कीमत घटी नहीं, उसका मूल्य अभी भी 500 था। जीवन में कई बार हम गिरते हैं, हारते हैं, हमारे लिए हुए निर्णय हमें मिट्टी में मिला देते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी कोई कीमत नहीं, लेकिन आपके साथ चाहे जो हुआ हो या भविष्य में जो हो जाए, आपका मूल्य कभी कम नहीं होता। आप स्पेशल हैं, इस बात को कभी मत भूलिए। दोस्तों, चलिए सुनाती हूँ एक और नई कहानी, सबसे कीमती वस्तु। राजा महेंद्रनाथ हर वर्ष अपने राज्य में एक प्रतियोगिता का आयोजन करते थे, जिसमें हजारों की संख्या में प्रतियोगी भाग लिया करते थे और विजेता को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था। एक दिन राजा ने सोचा कि प्रजा की सेवा को बढ़ाने के लिए उन्हें एक राजपुरुष की आवश्यकता है, जो बुद्धिमान हो और समाज के कार्य में अपना योगदान दे सके। उन्होंने राजपुरुष की नियुक्ति के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया। दूर दूर से इस बार लाखों की तादाद में प्रतियोगी आए हुए थे। राजा ने इस प्रतियोगिता के लिए एक बड़ा सा उद्यान बनवाया था, जिसमें राज दरबार की सभी वस्तुएं थी, हर प्रकार की सामग्री उपस्थित थी, लेकिन किसी भी वस्तु के सामने उसका मूल्य निश्चित नहीं किया गया। राजा ने प्रतियोगिता आरंभ करने से पहले एक घोषणा की, जिसके अनुसार जो भी व्यक्ति इस उद्यान से सबसे कीमती वस्तु लेकर राजा के सामने उपस्थित होगा, उसे ही राजपुरुष के लिए स्वीकार किया जाएगा। प्रतियोगिता आरंभ हुई। सभी उद्यान में सबसे अमूल्य वस्तु तलाशने में लग गए। कई हीरे जवाहरात लाते, कई सोने चांदी ले, कई लोग पुस्तकें तो कोई भगवान की मूर्ति, और जो बहुत गरीब थे वे रोटी, क्योंकि उनके लिए वही सबसे अमूल्य वस्तु थी। इसी तरह हर कोई अपने अनुसार राजा के सामने कीमती वस्तुएं प्रस्तुत करने में लगे हुए थे। तभी एक नौजवान राजा के सामने खाली हाथ उपस्थित हुआ। राजा ने उस सबसे प्रश्न करने के बाद उस नौजवान से प्रश्न किया कि अरे नौजवान, क्या तुम्हें इस उद्यान में कोई भी वस्तु अमूल्य नजर नहीं आई? तुम खाली हाथ कैसे आए हो? तब उस नौजवान ने कहा कि हे राजन, मैं खाली हाथ कहाँ आया हूँ, मैं तो सबसे अमूल्य धन उस उद्यान से लाया हूँ। तब राजा ने कहा कि तुम क्या लेकर आए हो? नौजवान ने कहा कि मैं संतोष लेकर आया हूँ महाराज। क्या संतोष इनके द्वारा लाए गए इन अमूल्य वस्तुओं से भी मूल्यवान है? राजा ने पुनः प्रश्न किया। जी हाँ राजन, इस उद्यान में अनेकों अमूल्य वस्तुएं हैं, पर वे सभी इंसान को क्षण भर के लिए सुख की अनुभूति प्रदान कर सकती हैं। इन वस्तुओं को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य कुछ और ज़्यादा पाने की इच्छा मन में उत्पन्न कर लेता है। अर्थात इन सब को हासिल करने के बाद इंसान को खुशी तो होगी, लेकिन वह क्षण भर के लिए ही होगी। लेकिन जिसके पास संतोष का धन है, संतोष के हीरे जवाहरात है, वही इंसान अपनी असल जिंदगी में सच्चे सुख की अनुभूति और अपने सभी भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकेगा। इस प्रकार नौजवान ने राजा के सारे सवालों के जवाब दिए और उसके बाद नौजवान को लाखों लोगों में चुना गया और उसे राजपुरुष के लिए सम्मानित भी किया गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नमस्कार।